नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बहुत ही लालची था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि किस प्रकार उसका राज्य सबसे धनवान बने। इसके लिए वह जनता पर नए नए नियम लागू करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत परेशान थी। एक दिन अचानक उसके दिमाग में आया कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे राज्य पर बोझ हैं। ये कोई काम तो करते नहीं हैं, बस बैठे बैठे खाते हैं। इनकी सुख सुविधाओं के लिए भी काफी खर्च हो जाता है। इसलिए उसने घोषणा कर दी कि उसके राज्य में 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग हैं वे उन्हें दूर गहन वन में छोड़ आए। दोस्तों, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोगों ने आदेश का स्वागत किया तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन राजा के आदेश की अवहेलना कौन कर सकता था। अतः राजा के आदेशानुसार सभी बुजुर्गों को जंगल में छोड़ दिया गया। उसी राज्य में एक लड़का अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहता था। उन दोनों में बहुत ज्यादा स्नेह था। यह आदेश सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह राजा का विरोध भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी असहाय माँ को पीठ पर लादकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसकी माँ कुछ अनाज के दाने धरती पर डाल रही थी। यह देख लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह क्या कर रही हो? माँ ने कहा कि वापस आते वक्त तुम रास्ता न भूलो, इसलिए अनाज के दाने डाल रही हूँ। अपनी माँ के प्रेम को देखकर वह उससे लिपट कर रोने लगा और उसने निश्चय किया कि वह अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में नहीं छोड़ेगा। और वह अंधेरी रात में अपनी माँ को वापस घर ले आया। एक गुफा बनाई ताकि किसी को पता न चले और गुफा में अपनी माँ की सेवा करने लगा। कुछ समय बाद उस राज्य की संपन्नता को देखकर पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पड़ोसी राजा की जीत हुई और वहां के राजा को बंदी बना लिया गया। पड़ोसी राजा ने घोषणा की कि इस राज्य का कोई भी नागरिक अगर मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो मैं तुम्हारे राज्य और राजा को मुक्त कर दूंगा। राज्य के सभी लोग प्रश्न सुनने के लिए उमड़ पड़े। पड़ोसी राजा ने एक छोटा सा बर्तन दिखाते हुए कहा, इसे कद्दूओं से भर दो। उस राजा ने जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझ रहा था। वह लड़का भी वहां था। रात को जब वह अपनी माँ के पास गया तो उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उस बर्तन में मिट्टी भरकर उसमें कद्दू के बीज डाल दो। 2-3 दिन में जब बीज उग आए तो उन्हें राजा के पास ले जाना। लड़के ने वैसा ही किया और सचमुच 3 दिन बाद वह बर्तन कद्दू के छोटे छोटे पौधों से भर गया। लड़का बर्तन लेकर पड़ोसी राजा के पास गया। अपने प्रश्न का जवाब पाकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, एक जैसी दिखने वाली 2 गाय एक साथ खड़ी हैं, उनमें से माँ बेटी की पहचान कैसे करोगे? इस प्रश्न का जवाब भी किसी को नहीं सूझ रहा था। राजा ने इस बार 3 दिन का समय दिया। लड़का फिर माँ के पास गया और सारी बात बताई। माँ ने बताया कि दोनों के सामने घास डालो। दोनों में से जो माँ होगी वह अपनी बेटी के खाने के बाद खाना शुरू करेगी। इस प्रकार लड़के ने माँ की बताई युक्ति के आधार पर माँ बेटी की पहचान कर दी। पड़ोसी राजा ने अपने वादे के अनुसार वहां के राजा और राज्य दोनों को मुक्त कर दिया। अब वहां के राजा उस लड़के पर बहुत प्रसन्न थे और पूछने लगे कि तुमने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लड़के ने कहा, महाराज, यदि आप अभयदान दो तो मैं बताऊंगा। राजा ने उसे आश्वासन दिया। तब लड़के ने बताया कि प्रश्नों के उत्तर मेरी माँ ने बताए हैं। अब राजा को बुजुर्गों का महत्व पता चल गया था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपना आदेश वापस ले लिया। उसने आज्ञा दी कि उसके राज्य में बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि हो। दोस्तों, हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों का बहुत महत्व है। उनके अनुभव हमें सही दिशा देते हैं। बड़ों का अभिवादन करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। याद रखिए, लंबी आयु, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल जाते हैं जब कोई बुजुर्ग निशब्द हमारे झुके हुए सिर पर अपनी कांपती उंगलियां फेर देता है। दोस्तों, जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस परिवार में सुख, समृद्धि और स्वाभिमान नहीं आ सकता।
हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर हैं, उन्हें सहेजने की जरूरत है। अगर हम परिवार में सफाई, सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो बुजुर्गों का सम्मान करना ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।